हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए आज मैं आपको सैलरी कंप्यूटेशन में एक बहुत ही रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है रेंट फ्री एकोमोडेशन। एचआरए का कैलकुलेशन आप लोगों ने सीख लिया और आज हम लोग देखेंगे कि जब एम्प्लॉयर रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है या रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ अगर कोई फर्नीचर भी प्रोवाइड करता है उस रेंट फ्री एकोमोडेशन में, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट HRA और हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम इन रेस्पेक्ट टू द सैलरी। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करते जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपके MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके मिनिस्ट्रियल पेपर 2 में और इनकम टैक्स एग्जाम 4 पेपर में जो आएगा उसके लिए है। तो आपको दोनों ही पर्पज से ये रेलिवेंट टॉपिक लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सैलरी का पार्ट है। सैलरी के पार्ट में हम रेंट फ्री एकोमोडेशन को लेके चलते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी फुल फ्लेज्ड हो जाए। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे RFA, है ना। तो चलिए इसके रिगार्डिंग में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, जब भी, तो वहां पे दो सिचुएशन क्रिएट होता है। रेंट फ्री अगर है, अगर एम्प्लॉयर दे रहे हैं एम्प्लॉयर, तो दूसरा या तो एम्प्लॉयर का ऑन प्रॉपर्टी है, ऑन प्रॉपर्टी, या रेंटेड प्रॉपर्टी। यही सिचुएशन हो सकता है, रेंटेड प्रॉपर्टी। राइट। इसके रेस्पेक्ट में दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर्टी क्या एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड अप है, मतलब एम्प्लॉयर का अपना एसेट है, या रेंट पे वो लेकर फिर एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। अगर वो अपना एसेट है तो आपको इसके रेस्पेक्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी मतलब जहां पे ये एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसका पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या है। राइट। मतलब कहने का मतलब यह है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिटी वाइज डिफर करता है। ये दोनों ही रेस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी की बात करेंगे तो 25 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन जितने भी हैं उसमें उस वैल्यू का 15% लेते हैं। किस वैल्यू का? जो रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है उसका जो वैल्यू होगा उसका 15% विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी, विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी। अगर 10 लाख से 15 लाख का बीच है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% का, और अगर बिलो 10 लाख है 10 लैक्स, तो इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है 7.5%। ध्यान रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर सिटी के रेस्पेक्ट में आपको इस 3 कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर पॉपुलेशन इज अबव 25 lakhs और बिटवीन 10 to 25 lakhs और बिलो 10 lakhs. If above 25 lakhs, then the value of that rent free accommodation will be 15% of the total cost. Similarly, 10% in respect of the city having population between 10 to 25 lakhs and 7.5% in respect to the city having population less than 10 lakhs. क्लियर। अब इसके लिए अब रेंट प्रॉपर्टी की बात आते हैं। रेंट प्रॉपर्टी में जो भी रेंट होता है उसी रेस्पेक्ट में उस रेंट को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रेंट जो है दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, है ना। क्योंकि रेंट जो है कौन डिसाइड करता है? वो लोकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार, रेफरेंस रेट के अनुसार, रेडी रेकनर के अनुसार, या प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल वैल्यू होगा उसके अनुसार एक स्टैंडर्ड रेंट कहीं ना कहीं या फेयर वैल्यू रेंट फिक्स होता है। तो अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि अगर रेंटेड प्रॉपर्टी ने ओनर लिया है, मतलब एम्प्लॉयर लिया है, और वो ही एकोमोडेशन फ्री के तौर पे एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो रेंट के रेस्पेक्ट में जो भी रेंट होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी। क्लियर। तो ये एकोमोडेशन के तौर पे है।
अब आते हैं, एम्प्लॉयर एक चीज और प्रोवाइड करेगा और वो है फर्नीचर। फर्नीचर। तो यहां पे क्या हुआ, रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड, है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड। फर्नीचर वो प्रोवाइड करेगा, तो जिस भी वैल्यू का फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस भी वैल्यू का फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम उसका वैल्यू लेंगे। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर के रेस्पेक्ट में हम लोग 10% ऑफ द कॉस्ट, जो भी उसका कॉस्ट है उसका 10% विल बी एडेड टू द पार्ट ऑफ द सैलरी। क्लियर यहां तक? होप कि आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। जब भी रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात आई तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि क्या वो ओन प्रॉपर्टी है या रेंटेड प्रॉपर्टी है। अगर ओन प्रॉपर्टी है तो वो कौन सा सिटी में है, मतलब किस सिटी में ये एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो उसके पॉपुलेशन के अनुसार, ये रेट के अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू का परसेंटेज। सिमिलरली अगर रेंटेड है, देन रेंटेड में जो रेंट मंथली दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। और तीसरी बात कि जो फर्नीचर वहां दिया जा रहा है, फर्नीचर के कॉस्ट का 10% वैल्यू विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी। एक तीसरा एंगल, मतलब 1 2 3, एक चौथा एंगल इस रेस्पेक्ट में है कि अगर एम्प्लॉय जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंटेड प्रॉपर्टी जो भी उसे एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है, और उसमें अगर एम्प्लॉय ने सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करवाया है एज ए रेंट, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मान लीजिए 10,000 का रेंट है प्रॉपर्टी का जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है कि भाई 10,000 एम्प्लॉयर ही पे करेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय भी रेंटर को उसके बदले में 2,000 रुपये मंथली रेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को कि भाई आप 10,000 का प्रॉपर्टी दे रहे हो रहने के लिए, तो हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन है। मतलब वो कंडीशन रूल के अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि फ्रीली और वॉलंटरली कोई देता है ना। तो 2,000 विल बी डिडक्टेड एंड ओनली 8,000 विल बी पार्ट एज अ परक्विजिट और विल बी पार्ट ऑफ द सैलरी। मतलब एम्प्लॉय जो भी पे करेगा वो माइनस कर लिया जाएगा। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और फर्दर क्वेरी भी फिर भी रह जाता है, देन यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। कमेंट में आप डालिए, आई विल आंसर दैट। चलिए अब यहां पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्वेश्चन के तौर पे है, कि एक क्वेश्चन है जिस पर हम सॉल्व करेंगे और वो सेम टू सेम इसी के आधार पे है जिसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आ सके। तो क्वेश्चन यहां पे ये है, सबसे पहले क्वेश्चन के तौर पे है कि एक मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, प्राइवेट कंपनी है, सिटी जो है मान लीजिए मुंबई, है ना, सिटी मुंबई है। उसके बाद उनको अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन RAF प्रोवाइड किया जाता है, साथ में फर्नीचर भी दिया जाता है उनको। फर्नीचर उसका कॉस्ट क्या है, 2 लाख। क्लियर? तो 2 लाख का ये इसका बेसिक डिटेल्स है। अब आते हैं यहां पे बेसिक सैलरी जो कि दिया हुआ है 40,000 पर मेंसम या पर मंथ। उसके बाद डीए जो है 8,000 पर मंथ। उसके बाद है बोनस जो है 30,000 पर एनम या एनुअली एक बार मिला। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एचआरए का कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो उसमें क्या कर रहे थे, एचआरए के कैलकुलेशन को याद करते हैं। एचआरए के कैलकुलेशन में हम लोग
सैलरी मतलब क्या समझते थे? सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, है ना। लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन के रेस्पेक्ट में जब आते हैं तो हम लोग लेते हैं सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस अदर अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ध्यान रखिएगा, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। बस ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और नो परक्यूजिट, अगर कोई परक्यूजिट है तो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस सैलरी, ठीक है। परक्विजिट है तो वो नहीं जुड़ेगा। हमने एचआरए में क्या देखा? बेसिक सैलरी प्लस डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से, करेक्ट। लेकिन जब इस तरह की बात आती है कि आरएफए की बात आती है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात आती है, तो सैलरी के पार्ट में हम लोग बेसिक, डीए, बोनस और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? बेसिक, डीए और बोनस। तो ये तीनों ही पार्ट कंसीडर किया जाएगा सैलरी के रेस्पेक्ट में। तो चलिए ये वाला नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम जैसे किसी भी सैलरी के कंप्यूटेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि एचआरए निकालते हैं, तो उसी तरह से रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के तौर पे जब आपको निकालना होगा, और भी अनफर्निश्ड, यहाँ पे फर्निश्ड और अनफर्निश्ड ध्यान रखिएगा, ये अनफर्निश्ड है और फर्नीचर का एक अलग वैल्यू दिया गया है, फर्नीचर का अलग वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग जब इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी है, इसका मतलब 15%, है ना, 15%, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सैलरी हम लोग पहले देख लेते हैं, सैलरी कितना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी जो है 40,000 पर मंथ है और डीए 8,000 है, बोनस है। तो यहाँ पे 40,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 4,80,000। उसके बाद डीए वाला पार्ट लेंगे, डीए कितना है इसका? 8,000, 8,000 इंटू 12 84 बरस 94 है ना, 96 96,000। और तीसरा पार्ट जो है वो बोनस है, तो बोनस कितना है? तो 30,000। तो हम लोग बोनस को डायरेक्टली 30,000 ऐड करेंगे। अब इन दोनों को, तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करके मुझे बताइए कितना हो रहा है? 4,80,000, 96,000 और 30,000, तो ये हो जाएगा 6,06,000। क्लियर? तो ये क्या हुआ? आरएफए के कैलकुलेशन के लिए सैलरी इसको कंसीडर किया जाता है, सैलरी इसको कंसीडर किया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका सैलरी का 15% निकालते हैं। आरएफए निकाल रहे हैं तो 15% ऑफ सैलरी मतलब 606 इंटू 15/100, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 90,000, है ना। तो ये 90,000 क्या है? आरएफए मतलब अनफर्निश्ड जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया उसका वैल्यू हुआ है 90,000। चलिए तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे? नेक्स्ट में फर्नीचर का, फर्नीचर का वैल्यू निकालना है। तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना था? 2 लाख। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना सोचा था, मतलब बताया था 10%, तो 10% ऑफ 2 लाख तो कितना हो जाएगा? 20,000। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब हमारे लिए जो टैक्सेबल पार्ट होगा, जो कि टैक्स के लिए अवेलेबल होगा, वो ये होगा, कहाँ गया? 90,000 प्लस 20,000, इन दोनों को ऐड कर दीजिए उनके सैलरी में। यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो वैल्यू टैक्सेबल होगा
वो 90,000 और फर्नीचर का जो वैल्यू होगा 20,000। अब इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, आपका टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कम, है ना, दैट विल कम ऑटोमेटिकली। डिड यू गेट द पॉइंट? नोट कर लीजिए पहले, सबसे पहले। अगर नहीं नोट करेंगे तो याद नहीं रहेगा, और नहीं याद रहा तो फिर समझने की बात ही नहीं। तो पहले नोट कीजिए, तब जाके हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम समझ सकते हैं इस बात को लेकर। चलिए अब हम लोग इसका सैलरी ये वाला हम हटाते हैं। तो टोटल सैलरी जो आता है इनके लिए, ग्रॉस सैलरी, वो क्या आएगा सैलरी के पार्ट में? तो सबसे पहले देखिए, बेसिक सैलरी था, मतलब टोटल सैलरी, टैक्सेबल इनकम अंडर हेड ऑफ द सैलरी। तो हम लोग निकालेंगे 4,80,000 जो बेसिक का 12 महीने। उसके बाद DA 8,000 था तो 96,000। उसके बाद बोनस आया तो 30,000। उसके बाद RFA का वैल्यू निकाल लिए 90,000, है ना। और उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 20,000। अब इसको ऐड करके देख लीजिए कि कितना वैल्यू आएगा। जो आएगा वही आपका टोटल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यहाँ पे कोई भी डिडक्शन की बात नहीं हुई, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह वो सब कुछ नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी, है ना। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे जो भी आएगा वो ग्रॉस सैलरी के तौर पे आएगा। अगर ऐड करना है तो ऐड कीजिए, नहीं तो मैं ऐड करता हूं। यहाँ पे देखिए 4,80,000 प्लस 96,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, कितना हुआ? 7,16,000, 7,16,000। और सैलरी के प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने कंप्यूटेशन की बात किया था, उसमें हम इस चीज़ को देख लेंगे कि क्या प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम लोग 50,000 या 75,000 एज पर द लॉ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो माइनस करेंगे, प्लस प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे, जो भी पे हुआ है वो माइनस करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी द टोटल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो पर पैटर्न पे, तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ये जो प्रोसेस है, जिस ढंग से मैं आप लोगों के सामने ये पुटअप कर रहा हूँ, क्या ये प्रेजेंटेशन या मेथड करेक्ट है आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनिंग है, कन्विंसिंग है? तो आप लोग कमेंट में जरूर येस या नो या प्रॉपर लाइन लिख के भेजिएगा, ताकि हम इस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। सैलरी के बारे में मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और अगर कहीं मिस हुआ है यू कैन कमेंट एंड आई कैन एक्सप्लेन दैट थ्रू अ वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू एको लॉ चैनल। थैंक यू।